नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं सुरजीत सिंह। आज की पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। एक न्यूज चैनल के स्टूडियो से उठा तूफान अब पूरी दुनिया को अपनी जद में ले चुका है। यह बयान था बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा का और इसका साथ दिया था नवीन जिंदल ने। मामला पैगंबर से जुड़ा हुआ था, पैगंबर मोहम्मद से जुड़ा था, इसलिए यह मामला जंगल में आग की तरफ पूरी दुनिया में छा गया। दुनिया भर के इस्लामिक देश इस मसले को लेकर तेजी से एकजुट होने लगे। जो देश तमाम मुद्दों पर एक दूसरे के धुर विरोधी थे, उनके लिए इस मसले ने फेविकॉल का काम किया और वो एकजुट होने लगे। अरब देशों में भारत और बीजेपी के खिलाफ एक ट्रेंड सा चलने लगा। इन तमाम रस्साकशी के बीच कानपुर में दंगा भड़क जाता है। योगी सरकार तुरंत एक्शन में आती है और 50 से ज्यादा दंगाई गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। उनके पोस्टर शहर के गली मोहल्लों और चौराहों पर चस्पा कर दिए जाते हैं। बुलडोजर की धमक सुनाई देने लगती है। ऐसे माहौल में शहर काजी मौलाना अब्दुल कद्दूस हादी इस मामले में कूदते हैं और ऐलान कर देते हैं कि अगर दंगाइयों के घर पर बुलडोजर चला तो सारे मुसलमान सिर पर कफन बांधकर सड़कों पर उतर जाएंगे। शायद काजी को भी यह एहसास हो गया है कि फिलहाल मुस्लिम देशों का दबाव भारत सरकार पर है, तो इस बहती गंगा में अपना हाथ भी धो लिया जाए। आज की पॉलिटिक्स में इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। इस चर्चा में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन आपको हम दिखाते हैं ग्राउंड जीरो की वो खबर। कानपुर में दंगा हुआ। कानपुर में दंगा होने के बाद योगी सरकार कैसे एक्शन में आया और किस तरीके से 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद एक प्रिंटर के जो मालिक हैं, वो जिन्होंने पोस्टर छपवाए कि दुकानें बंद करनी चाहिए और तमाम मसले जिसके कारण ये दंगा हुआ। उसके बाद जो योगी सरकार ने कार्रवाई की, क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। एक्शन धुआंधार, अब नहीं बचेंगे गुनहगार। पोस्टर का खौफ, उपद्रवी कर रहे सरेंडर। योगी का एक्शन, काम आएगा बुलडोजर प्लान। कानपुर हिंसा को लेकर योगी सरकार की पुलिस के एक्शन का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले कानपुर की सड़कों पर जो बवाल हुआ, उसने सुरक्षा की चूक को बेनकाब कर दिया। लेकिन अब योगी के सिंघम ग्राउंड पर ऐसे उतरे कि हिंसा के मास्टरमाइंड से लेकर सड़क पर उतरे हर आरोपी को खुद पुलिस के सामने आकर बेनकाब होना पड़ रहा है। 40 उपद्रवियों का पहला पोस्टर क्या जारी हुआ। कानपुर में जहां हिंसा को अंजाम दिया गया था, वहां सन्नाटा ही पसर गया। लेकिन पत्थर और बमबाजी कर कानपुर की शांति भंग करने वाले घर पर भी कब तक दुबके रहेंगे। बाहर आएंगे तो पुलिस नहीं छोड़ेगी और घर में रहेंगे तो बुलडोजर नहीं बख्शेगा। इसलिए अब सरेंडर का सहारा ले रहे हैं और 40 में से 13वें नंबर वाले उपद्रवी ने खुद ही पुलिस के आगे घुटने टेक दिए। सोमवार देर रात एक नाबालिग आरोपी ने सरेंडर कर दिया। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा पत्थरबाजों के पोस्टर चस्पा करने के बाद पत्थरबाजों में पुलिस का खौफ है। हिंसा में शामिल नाबालिग युवक ने कर्नलगंज थाने में सरेंडर किया। पुलिस ने सल्लू के बड़े भाई और बहनोई को पहले हिरासत में लिया था। जुलूस और बंद से पहले छपाए गए थे पोस्टर छापने वाले को पुलिस ने दबोचा। कानपुर हिंसा को लेकर आरोपियों की एक एक कर गिरफ्तारी हो रही है। इतने बड़े बवाल के बाद से प्रशासन का एक्शन देख उपद्रवी तो खौफ में है ही, लेकिन दूसरी ओर अब पुलिस के हत्थे उस प्रिंटिंग प्रेस का मालिक चढ़ गया जिसने कानपुर में हिंसा के दौरान पोस्टर लगाए गए प्रिंट किए थे। उस प्रिंटिंग प्रेस के मालिक का क्या कहना है, पहले आप वो सुनिए। शंकर जी, क्या हयात जी खुद आए थे? ये जो खुद आए थे और 20 पोस्टर केवल छपवाए थे, 200 रुपए के मात्र, जिसकी वजह से 2 दिन से मैं खुद परेशान हूँ। केवल 20, बाकी वहाँ लगे तो हजारों थे, मैंने खुद देखे, लेकिन हमसे 20 छपवा के सैंपल निकलवा ले गए। उसके बाद वो ऑफसेट में कहीं छपाया गया होगा। अच्छा, ये बताते हैं कि नियम के विरुद्ध छपाए गए थे, तो बिल्कुल। तो आपने कैसे छाप दिया? रात में 9:30 बजे की बात है, जब ऑफिस क्लोज हो रहा था, तब वो हम थे नहीं, ऑपरेटर ने छाप दिया। हम लौट के आए तो कहने लगे 20 पोस्टर पहले ले गए। फर्स्ट पहली 9:30 बजे रात का। 9 बजे अमूमन ऑफिस बढ़ा था, अकेले थे। व्हाट्सएप चैट में हुआ बड़ा खुलासा। मास्टरमाइंड की पत्नी भी थी हिंसा में शामिल। मामले का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी का एक मोबाइल पर व्हाट्सएप चैट सामने आया है। इसमें कानपुर में बंदी की साजिश का खुलासा हुआ।
इस चैट से साफ पता लगता है कि हिंसा संयोग से नहीं बल्कि इसके पीछे सोची समझी साजिश है। हिंसा के मुख्य आरोपी हाशमी ने केवल दिखावे के लिए कानपुर बाजार बंद को वापस लिया था। ये एक नाटक था जिसका मकसद पुलिस को गुमराह करना था। मीडिया में हाशमी के मोबाइल के व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं। चैट में सदस्य कानपुर में बाजार बंदी के फोटो शेयर कर रहे हैं। हाशमी के व्हाट्सएप चैट में बाजार बंद के वीडियो और फोटो मिले हैं। इसमें वो लोगों को रोकने के बजाय उन्हें भड़का रहे हैं। कुछ ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं जिसमें वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से 3 जून को चुने जाने की पुष्टि होती है। इसी चैट में ये भी कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं हाशमी की पत्नी का भी हाथ था इस हिंसा में। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड का वीडियो वायरल। 2 दिन पहले का बताया जा रहा है वीडियो। मीटिंग में बनाई थी बंद की रणनीति। इससे पहले कई तथ्य और तस्वीरें सामने आ चुके हैं जो ये साबित करने के लिए काफी है कि कानपुर में बीते शुक्रवार को जो बवाल हुआ वो अचानक नहीं था, पहले से प्लान्ड था। अब एक और वीडियो सामने आया जिसमें कानपुर बवाल का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी एक बैठक को संबोधित कर रहा है। यही वीडियो 3 जून का है और इसी वीडियो में बंद की रणनीति बनाई गई थी, साथ ही धार्मिक नारेबाजी भी की गई थी। कानपुर हिंसा में अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि शहर प्रशासन ने आरोपियों के 147 अवैध संपत्तियों की पहचान कर ली है। माना जा रहा है कि जल्द इन पर अब बुलडोजर चल सकता है। या तो आरोपी खुद सरेंडर कर दे या फिर अपने मकान पर बुलडोजर चलने का इंतजार करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो देखा आपने, एक पूरी साजिश के तहत कानपुर की आबो हवा को खराब किया गया, क्योंकि ये साजिश छोटी साजिश नहीं थी। खैर, तमाम मुद्दे पे चर्चा होगी। अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो है अश्विनी शाही, बीजेपी प्रवक्ता हैं, मनोज यादव सपा के नेता हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, और निरंजन पोद्दार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मोइन पठान जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं लोहिया विचार मंच के, और मौलाना वाजिद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल मौलाना वाजिद जी से। मौलाना वाजिद जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आपके पास? सुन पा रहे हैं मौलाना वाजिद जी? वाजिद जी सुन पा रहे हैं? मुझे नहीं मालूम आप मौलाना वाजिद किसको कह रहे हैं। अच्छा, चलिए आप सबसे पहले मोइन पठान जी के पास जाते हैं। मोइन पठान जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से कुदूस काजी, जो शहर काजी कुदूस हैं, वो इस पूरे मामले में कूदते हैं और ये कहते हैं कि अगर अवैध निर्माण, भले दंगाइयों का ही अवैध निर्माण है, अगर उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा तो हम लोग जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कफन बांधकर सड़कों पर उतर आएंगे, क्या ये बयान जो उनका है वो वाजिब है? आपको वाजे कर देना चाहता हूं जी कि ये हिंदुस्तान जिसकी पहली आजाद सुबह 15 अगस्त 1947 को जी हमें देखने को मिली थी, जी और इस हिंदुस्तान को 7 समंदर पार से आए हुए अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए हमारे मुल्क के हर खित्ते ने, हर वर्ग ने, हर धर्म ने, हर संप्रदाय ने अपने खूनों की बलि दी है, अपने जिस्मों की आहुति दी है। इस हिंदुस्तान को जो सेकुलरिज्म के नाम पर बनाया गया था, और एक लंबे अरसे तक सेकुलरिज्म का नारा कहीं ना कहीं थोड़ा ही सही लेकिन सही होता, चरितार्थ होता हुआ दिखा। लेकिन इन 20-22 वर्षों में कि जब से भारतीय जनता पार्टी का पूरे हिंदुस्तान में एक वर्चस्व कायम हो चुका है, इस 20-22 साल के हिंदुस्तान में कटुता बढ़ी है, वैमनस्यता बढ़ी है, भाईचारे का माहौल बहुत हद तक कम हुआ है, और इसके लिए वो तमाम ही लोग जिम्मेदार हैं। उसमें कोई वर्ग नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई पंथ नहीं होता, जो माहौल को खराब करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि नुपुर शर्मा ने एक वक्तव्य दिया इस्लाम के अंतिम इष्टदूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संदर्भ में, जिसका प्रोटेस्ट मुस्लिम समुदाय ने शांति प्रिय तरीके से हर जगह किया, और अगरचे कहीं पर प्रोटेस्ट किसी आंदोलन की शक्ल में भी था, और उस प्रोटेस्ट के बीच में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो गए कि जिन्होंने माहौल को खराब किया, तो उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर फिर वापस वही आ जाता है कि नुपुर शर्मा का क्या निलंबन ही काफी है? यानी हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी जमात के
जो सबसे बड़े ईशदूत हैं उनके संदर्भ में इस तरह की अनावश्यक टिप्पणियां करके हिंदुस्तान के माहौल को खराब करने की जो भारतीय जनता पार्टी है उसके अधीनस्थ संगठन काम कर रहे हैं वो किसी भी सूरत से क्या उचित है। ठीक है, मैं हिंदुस्तान के हर बड़े समाज का सम्मान करता हूं, लेकिन साथ में ये भी चाहूंगा कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति ऐसे असामाजिक तत्वों का विरोध करे। जी अश्वनी जी आपको क्या लगता है जो मोइन पठान जी बता रहे थे, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि इस देश का माहौल कौन खराब कर रहा है? वो दंगाई जो सड़कों पे थे या वो प्रवक्ता या वो पार्टी जिसके कारण ये दंगा हो रहा है? देखिए, जिस तरीके से इन लोगों ने कहा कि अगर किसी ने, मान लीजिए, मैं तो उस बात का सख्त खिलाफ हूं और पार्टी ने कार्रवाई भी की जी, और कार्रवाई करने के बाद ये इसका मतलब स्पष्ट साफ है कि पार्टी उस चीज से सहमत नहीं थी जी। FIR लेकिन अगर, अरे मैं आता हूं पठान साहब, आपने बोला तो मैंने बीच में नहीं बोला, मैं आता हूं उस पर जी। आज जो है जिस तरीके से देश में नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि अगर एक बयान आया उसके खिलाफ दंगे होंगे, तो दंगे हो, इन लोगों ने किए, दंगे फैलाए, इसका मतलब कि जो है ये इंटेंशन है कि हम दंगे करेंगे। चलिए ठीक है, मैं मानता हूं एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आज ये पठान साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ही हुए। क्या भारतीय जनता पार्टी के आने के पहले भी दंगे नहीं होते थे? देश कितना सुकून में था। और वो मैं अभी फिर से एक बार उसकी भर्त्सना करता हूं कि उन्होंने, पार्टी ने उससे किनारा कर लिया, पार्टी से कोई मतलब नहीं था, पार्टी ने निकाला। लेकिन कहां थे हमारे पठान साहब या जो वहां दंगा कर रहे थे? जब MF हुसैन ने भारत माता की नग्न तस्वीर बनाई थी तो कितने इन्होंने प्रदर्शन किए, जरा बता दें। आपने उसका उस समय भी विरोध किया था। अरे रुक जाइए, MS हुसैन होता कौन है? MS हुसैन होता कौन है? मुरब्बर फारूकी जो है, अगर करते हैं कुछ तो आपने कितना विरोध किया उसका। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि एक पत्थर रख दो, वहां सिंदूर लगा दो तो पूजा हिंदुस्तान की शुरू हो जाती है। जिस दिन से ये ज्ञान वापी का लफड़ा चल रहा है उस दिन से सोशल मीडिया पर लीची को दिखाया जाता है, शिवलिंग, सड़कों के किनारे लगे हुए पत्थर को शिव भगवान का अपमान हो रहा है। कितने मुसलमान संगठन आए उसके लिए आंदोलन करने और दंगा करने। जाकिर नाइक जो पाकिस्तान में एक मंदिर तोड़ा गया, पख्तूनख्वा करके प्रांत है उसमें, उसका उसने विरोध नहीं किया, उसका समर्थन किया। उस पर कितने हमारे मुस्लिम भाई आए जो ये गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं। ये लोग उस समय नहीं होते हैं, लेकिन आज के दिन में जो है ये जरूर विरोध करेंगे। मैं कह रहा हूं जिसने किया वो दंगाई था, चाहे जिस पक्ष का था, उसको कानूनन सजा मिलेगी, उसको खोद के निकाला जाएगा। ये उत्तर प्रदेश है, ये समाजवादियों का प्रदेश नहीं रहा कि समाजवादी पार्टी का रहेगा जो कह देंगे कि हम आतंकवादी। उनके घोषणा पत्र में था कि हमको आतंकवादियों को छोड़ना होगा। अखलाक के हथियारों को क्या ढूंढा? अखलाक के हथियारों को ढूंढा। अरे फिर वही चलिए बोलेंगे तो मैं भी मुद्दा ये नहीं है, बोलने का मौका नहीं मिलेगा। मुद्दा ये नहीं है, आपसे तेज आवाज में बात कर सकता हूं मैं, लेकिन मैंने सभ्यता से सुना है। आपका सम्मान करते हुए मैं कहता हूं मेरी बात पूरी होने दीजिए। समाजवादी के घोषणा पत्र में 2011-12 के चुनाव में था कि हम उन हर मुस्लिम आतंकवादी को छोड़ेंगे, और उन्होंने छोड़ने की कवायद की। उसके बाद माननीय हाईकोर्ट ने डांटा और उसको आज जो है फांसी की सजा और उम्र कैद की सजा दी गई है। ये वही वलीउल्लाह है। तो ये तुष्टीकरण वाली राजनीति नहीं है। हम चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी अगर दंगाई होगा उसको सजा देने का काम करेंगे और जरूर देंगे। जी। डॉक्टर वासिम अहमद गाजी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासिम जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय रंग देने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से तमाम मुस्लिम देश भारत पर दबाव बना रहे हैं, क्या आप ये कहेंगे कि ये भारत का अंदरूनी मामला है और जो तमाम मुस्लिम देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये गलत है? देखिए, 50 साल में पहली बार ऐसा हुआ जी। हिंदुस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट थी जी, चाहे कांग्रेस की थी, चाहे बीजेपी की थी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट थी, बहुत हिंदू मुस्लिम फसादात हुए, बहुत नुकसानात हुए। लेकिन किसी भी अरब मुल्क ने, किसी भी खाड़ी के देश ने ये नहीं कहा, उसमें कोई इंटरफियर नहीं किया। अभी 370 कश्मीर से हटाई गई, उस पर किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अब
जो मुद्दा था जहां से बात शुरू हुई जी तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल बयान आ चुका है जी कि नुपुर शर्मा और जो नवीन जिंदल हैं ये फ्रिंज एलिमेंट हैं, ये शरारती तत्व हैं, ये शरारती लोग हैं और एम्बेसडर साहब ने रिटर्न में ये बता दिया उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अब पहला सवाल तो ये है कि पहली बार 50 साल में कतर के जो हमारे इंडियन एम्बेसडर इन कतर हैं उनको पहली बार बुलाया गया, इससे पहले कभी नहीं बुलाया गया। और ये अगर मोहम्मद साहब की अपमान की बात नहीं होती तो कोई भी गल्फ कंट्रीज ने आज तक इंटरफेयर नहीं किया। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, देखिए जितने गल्फ कंट्रीज हैं उसमें 34%, 27%, 28% उसमें इंडियन है और इंडियन में जो 70% है वो हिंदू हैं और हिंदुओं में भी सबसे ज्यादा गुजराती हैं। और हिंदुस्तान का, दुनिया का जो सबसे बड़ा कारोबारी, सबसे बड़े बिजनेसमैन है अडानी साहब के जो हेडक्वार्टर्स है सबसे बड़ा, इंडिया से भी बड़ा, वो दुबई में है और जो वहाँ T20 मैच होने वाले हैं, T20 मैच का जो सारा जिम्मा लिया हुआ है वो अडानी साहब ने लिया हुआ है। हमारे अरब कंट्री से बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन अरब कंट्रीज में पहली बार एम्बेसडर को बुला के ये कहा। और देखिए सबसे बड़े जो अवार्ड मिले हैं, सिविल अवार्ड, वो मोदी जी को मिले हैं। सऊदी अरब का सबसे बड़ा जो अवार्ड है, सिविल अवार्ड है, वो मोदी जी को मिला है, नेहरू जी को नहीं मिला, इंदिरा जी को नहीं मिला। तो ये हमारे इतने अच्छे संबंध हैं। सऊदी अरब, दुबई से हमारे 82 लाख लोग रहते हैं, जिसमें 50 लाख हिंदू रहते हैं, जिसमें 20 लाख गुजराती रहते हैं। तो उन्होंने अपना समझ के कि भाई हमारे लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब मोहम्मद साहब का अपमान नहीं होना चाहिए था। और बीजेपी का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट आ गया कि ये नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ये शरारती पद में, मुद्दा खत्म हो गया। अब इसके बाद ये बात खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन एक नया मुद्दा ये खड़ा हो गया कि क्या जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो क्या शरारती लोग हैं? इसका अब उनको गिनना चाहिए बीजेपी के लोगों को कि और कितने शरारती तत्व हैं, ताकि ये मुद्दा खत्म हो जाए। रह गई कानपुर की बात, तो कानपुर में जो है एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में लॉ एंड ऑर्डर होता है, वहाँ इंटेलिजेंस होती है, आईएल होता है, आईबी होती है, पुलिस होती है। उनका स्टेटमेंट आने दीजिए, इंक्वायरी होने दीजिए। और ये सारा जो फितना खड़ा हुआ है, ये नुपुर शर्मा वाला, ये टाइम्स नाउ की वजह से हुआ है, क्योंकि टाइम्स नाउ में और रिपब्लिक टीवी में ये बहस चल रही थी कि कौन इस्लाम को ज्यादा शर्मिंदा करता है, और उसका नतीजा ये हुआ कि 50 साल में पहली बार हमारा अपमान हुआ। इसलिए उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट की रिपोर्ट आने दीजिए, और वो रिपोर्ट में जो भी जिम्मेदार है उसको फांसी होनी चाहिए, और अगर मुसलमान है तो डबल फांसी होनी चाहिए, और अगर हिंदू है तो उसको भी फांसी होनी चाहिए। जी वसीम जी, ठीक है। हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन जी, आपको क्या लगता है कि जितनी हायतौबा मचाई जा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ये वाकई इतना बड़ा मुद्दा था कि हायतौबा मचाया गया इतने? देखिए ऐसा है कि अभी जैसे मैं बाकी के लोगों को सुन रहा था तो एक तो अभी जो मेरे से पूर्व वक्ता जो बोल रहे थे, थोड़ा सा मैं इनकी बात को दुरुस्त कर दूं कि आईओसी जो है उसने यासीन मलिक की सजा के ऊपर भी उसने ऑब्जेक्शन उठाया। आईओसी ने 370 की समाप्ति के ऊपर भी आईओसी ने अपना बयान जारी किया था। आईओसी ने जब 3 तलाक का कानून पास हुआ था उस टाइम भी आईओसी ने अपना बयान जारी किया था। तो ये ना कहें कि आईओसी या जो इस्लामिक देशों के जो ग्रुप है वो अभी पाकिस्तान के हाथों में नहीं खेल रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि करेक्शन जी बताइए। देखिए आईओसी जो है, जैसे यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, नहीं श्रीमान जी बात सुनिए। वसीम जी सुन लीजिए, निरंजन जी क्या कहना चाह रहे हैं। आप अपने आप को करेक्ट कीजिए। जो आईओसी है वो 57 जो इस्लामिक राष्ट्र हैं उनका एक संगठन है, संस्था है, राष्ट्र नहीं है।
उनका एक संगठन है मैं बता नहीं, उनका एक संगठन है, वहां के राष्ट्राध्यक्ष उसके अंदर शामिल होते हैं। जब भी वो उनका कहीं पे भी जो होता है किसी इस्लामिक राष्ट्र में होता है तो वहां की जो सरकार है वो उसको आयोजित करती है, और जो वहां पे जो लोग भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो वहां के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, राजदूत होते हैं। आप इस चीज को करेक्ट कीजिए, वो सरकारी संस्था है, वो प्राइवेट एनजीओ नहीं है। आप थोड़ा सा इस चीज को समझिए। ठीक है मनोज जी भी जुड़े हुए हमारे साथ। निरंजन जी अपनी बात जल्दी रखिए। जैन के नहीं बोलता श्रीमान जी, आप इस चीज को समझिए। तो आज आपको मैं बता अभी आपको जो मैं बताना चाह रहा था, अब मेरे को थोड़ा सा बोल लेने दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जी निरंजन बोलिए। देखिए ऐसा है कि निश्चित रूप से किसी के भी आराध्य को, चाहे वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब हो, चाहे वो हिंदुओं के हों, चाहे वो अन्य किसी धर्म के हों, किसी के भी आराध्य को किसी भी प्रकार का लांछन या किसी भी प्रकार का अपमान, जिसके हम बिल्कुल भी समर्थन में नहीं है, लेकिन श्रीमान जी इसके अंदर आपको एक चीज और देखनी चाहिए कि जब तक हमारी ये जो गंगा जमुनी तहजीब है वो तब तक नहीं सुधरेगी कि जब तक आप एक वर्ग से ही सारी अपेक्षाएं करेंगे। कल किश्तवाड़ के अंदर एक मंदिर के अंदर तोड़फोड़ कर दी गई है, प्राचीन मंदिर के अंदर प्राचीन मूर्तियों को तोड़ा गया, खंडित किया गया। किसी मौलाना साहब की, किसी इस्लामिक विद्वान की, किसी इस्लामिक व्यक्ति की, संगठन की कहीं कोई टिप्पणी नहीं है श्रीमान जी। मजा तब आएगा जब हिंदू मुसलमान के किसी अपमान के ऊपर खड़ा होगा, और जब मुसलमान हिंदू के किसी अपमान पे खड़ा होगा। इस देश के अंदर गंगा जमुनी तहजीब तब सार्थक होगी जब पहलू खान की हत्या के ऊपर बात होती है तो वहां पे सचिन शर्मा की हत्या का भी नाम लिया जाना चाहिए, चाहे वो हिंदू विद्वान हो, चाहे वो मुस्लिम प्रवक्ता हो। और ये गंगा जमुनी तहजीब तभी हो पाएगी। और रही बात जो कानपुर की बात बताते हैं, देखिए सीधी सी बात आपको मैं बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया के ऊपर मैं एक समाजवादी पार्टी के एक जो बड़े नेता है उनका बयान सुन रहा था, और उसके अंदर जिस तरीके से भगवान शिव का उसके अंदर अपमान किया हुआ था, और वो हिंदू ही नेता, वो हिंदू ही समाज से आते हैं दुर्भाग्य से, और जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया हुआ है, हिंदू तो कहीं खड़े नहीं हुए, उन्होंने तो कहीं पलवा नहीं किया, कहीं पत्थर नहीं चलाए। श्रीमान जी कौन सा सभ्य समाज इस चीज को अलाउ करता है कि दुकानों के अंदर लूटपाट की जाए, लोगों के साथ मारकाट की जाए, और एक दंगा, एक जो हंसता खेलता शहर है उसको शमशान में तब्दील कर दिया जाए। ये कहाँ की सभ्यता है? ठीक है, किसी के साथ गलत होता है तो उसकी आलोचना करें, भर्त्सना करें उसको। जी ठीक है। मनोज यादव जी जुड़े हुए सपा नेता है, जो आपने मुद्दा उठाया है इसका जवाब मैं मनोज जी से ही ले लेता हूं। मनोज जी, ऐसा क्यों होता है? क्या आपकी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है? क्यों ऐसा होता है कि आपके जो नेता है, शीर्ष नेता है, जो अध्यक्ष है, वो कहते हैं कि पत्थर लगा दो और झंडे फहरा दो, वो मंदिर बन जाता है? क्यों आपके नेता भगवान शिव के को अपमानित करने जैसे बयान देते हैं? ऐसा क्यों होता है अक्सर? और ये सारे तमाम मुद्दे जो समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ ही क्यों जुड़ता है? देखिए, एक बड़ी जिम्मेदारी के बात के साथ इस बात को मैं कहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति ईश्वर का अपमान करता है तो निश्चित तौर पे मनुष्य को परेशान और विचलित नहीं होना चाहिए क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। अगर ईश्वर की लड़ाई हमारे जैसा एक अदना सा इंसान लड़ेगा, या मतीन साहब लड़ेंगे, या पोद्दार जी लड़ेंगे, या शाही जी लड़ेंगे, तो ईश्वर का अपमान है। हमें इस पे बहस करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो गलत कहेगा, अगर किसी पैगंबर साहब पे कोई हिंदू टिप्पणी करके गलत करेगा तो उसको अपने इसी जीवन में भुगतना पड़ेगा, और अगर किसी ईश्वर का कोई अपमान करेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर का व्यापार किया जा रहा है। क्या ये किसी को नंगी आंखों से दिख नहीं रहा है? क्या ईश्वर के नाम पे सरकार बनाई जा रही है, किसी को दिख नहीं रहा है? क्या ईश्वर के नाम पे एक दूसरे का गला काट लिया जा रहा है, ये क्या किसी को दिख नहीं रहा है? क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इंडियन हूं, भारतीय हूं, इंसाफ और इंसानियत मेरा, हिंदू सिर्फ अपने रीति रिवाजों के लिए हूं। मैं इस देश की अखंडता के लिए, इस देश के पूरे सिस्टमेटिक जो हमारा जो तंत्र है उसके लिए मैं हिंदू नहीं हूं। हिंदू मैं अपनी आस्था के लिए हूं, अपने रीति रिवाजों के लिए हूं।
मैं इंडियन हूं, और अगर ये पद्धति, ये भाषा नहीं आएगी तो निश्चित तौर पे मैं बता रहा हूं कि जिस तरीके से इस डिबेट में बहस हो रही है, हम अपने बच्चों को जैसे डाबर जन्म घुट्टी पिलाते थे, आज हम जहर वाली घुट्टी पिला रहे हैं, जो भी इस डिबेट को देख रहे होंगे। इसका धर्म नीच, मेरा धर्म ऊंच, उसका धर्म छोटा, मेरा धर्म बड़ा, मैं हिंदू तो मैं सर्वशक्तिमान, ये मुसलमान तो ये छोटा, ये पापी, ये अगर हम कहने के लिए इस डिबेट में बैठे हैं तो माफ करिएगा, मैं ऐसी डिबेट में बैठना उचित नहीं समझता। जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह, बहुत बहुत अच्छी और बात हमारे साथी शाही साहब ने कहा, एक सेकंड जी, शाही साहब ने कहा कि देश में इससे पहले भी दंगे होते थे, बीजेपी की सरकार से पहले, जैसा मतीन जी ने कहा था 20 साल के बाद जब से बीजेपी की सरकार का उद्भव हुआ पूरे देश में। मैं सहमत हूं इस बात से। हमारी सरकार में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, दोनों पक्षों पे एफआईआर है, एक पक्ष पे एफआईआर नहीं है। और बीजेपी की सरकार पे जब दंगा होता है तो एक पक्षी एफआईआर होती है, वन साइडेड एफआईआर, नॉट सिंगल, ऐसा डबल साइडेड कोई कार्रवाई नहीं करती बीजेपी। क्या ये खुली आंखों से पत्रकारिता को नहीं दिख रहा है क्या? ये देश के बुद्धिजीवियों को नहीं दिख रहा है क्या? धर्म गुरुओं को नहीं दिख रहा है क्या? किस बात पे बहस करूं बैठ के आपसे? किस बात के लिए मैं कहूं आ जाके? कितना बेहतर तरीके से कह दिया, समाजवादी पार्टी ने ये कर दिया, समाजवादी पार्टी ने वो कर दिया, समाजवादी, अरे अगर हर चीज का दोस्त समाजवादी पार्टी है तो 6 साल से ज्यादा हो गया सत्ता से बाहर हुए जी, अभी भी दोस्त समाजवादी पार्टी पे, अभी भी सब कुछ समाजवादी पार्टी पे। आपके पास जब सत्ता है तब फिर इस तरह की दिक्कत क्यों? जी ठीक है। और रही बात देश के अपमान होने की और स्वाभिमान होने की बात, एक लाइन बोलूंगा जी, बोलिए। आप देश का अपमान करो, स्वाभिमान करो, सत्ता आपके हाथ में है। आपको दुनिया के पूरे मानचित्र पे भारत को कितना आपने उद्भव दिया ये आपको दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं दिखा पा रहे हो तो उसको फेल्योर गवर्नमेंट कहते हैं, चाहे वो विदेश नीति पे हो, चाहे अर्थव्यवस्था की नीति पे हो, या देश के भाईचारे की नीति पे हो। किस मुद्दे पे देश की सरकार क्या करेगा इस बात पे मैं जानना चाहता हूं। बेरोजगारी के आंकड़ों पे कोई बहस नहीं करना चाहता, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करना चाहता, नौकरियों पे कोई बात नहीं करना चाहता, व्यापार कहां जा रहा है कोई बात नहीं करेंगे, ना ही इस डिबेट में बैठे लोगों के मुंह के एक भी शब्द निकलेगा कि क्या स्थिति हमारे देश की हो रही है। सबको भगवान की रक्षा करनी है, भगवान करे ऐसे लोगों को बुद्धि दे जो भगवान की रक्षा करने के लिए वस्त्र पहन के निकले हैं। ईश्वर करे उनको बुद्धि आ जाए कि भगवान की कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है मनोज, अगर जो भगवान की मदद कर रहा है वो बहुत बड़ा इंसान राक्षस के रूप में घूम रहा है इस पूरे देश में, चाहे जो व्यक्ति हो, चाहे जो धर्म हो। जी ठीक है। वसीम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। देखिए, मैंने मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल जी, अमर सिंह, सबके साथ मैंने 10 साल जो है गुजारे हैं जी। जो आपने कहा कि समाजवादी, इनसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है जी। मुलायम सिंह 2-2 घंटे हनुमान जी की पूजा करते हैं, जिनके घर में प्याज भी नहीं जाती है। तो ये कहना कि अखिलेश जी ने ये कह दिया, तो आपने मोहन भागवत जी ने क्या कहा? मोहन भागवत जी ने कहा कि आप हर मस्जिद में अब शिवलिंग ढूंढना बंद कर दीजिए। ये किसने कहा? आप मोहन भागवत जी को कोट नहीं कर रहे हैं, अखिलेश यादव को कोट कर रहे हैं। अखिलेश यादव योगी जी से कम हिंदू नहीं है। योगी मेरे यहाँ खाना खाने आए और मेरे यहाँ प्याज बनी हुई थी तो अखिलेश ने खाना नहीं खाया। मुलायम सिंह नेताजी कभी भी हनुमान जी की 2 घंटे पूजा करते थे। ये कहना कि वो हिंदू नहीं है या कम हिंदू है, ये आप उनका अपमान मत कीजिए। रह गई बात, तो मोदी जी ने सबकी एक बढ़िया बात कही है, सबका साथ, सबका विश्वास और अब कहा सबका प्रयास और सबका साथ। मैं ये समझ रहा हूँ क्योंकि इस मुद्दे पे ये विफल हो गए। 200 स्मार्ट सिटी बने नहीं, बुलेट ट्रेन चली नहीं, पेट्रोल के दाम घटे नहीं, डॉलर बढ़ता चला गया। 5 गांव एक एमपी को लेने थे, अब तक 20 गांव लेने थे, वो हुए नहीं। बुलेट इसलिए सब लोग को 2 करोड़ नौकरियां मिलनी थी, 16 करोड़ नौकरियां मिली नहीं। इसलिए हिंदू और मुसलमानों को इस साजिश में फंसाया जा रहा है और हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी इकोनॉमिक बर्बाद हो जाएगी। इसलिए ईश्वर के लिए मैं कृष्ण भक्त हूँ,
मैं कृष्ण भगवान के ऊपर मैंने किताब लिखी है, इसलिए मेरे देश को बचाइए, हिंदू मुस्लिम मत करिए। जी ठीक है अश्विनी शाही जी, सीधा सीधा आरोप आप पे और आपकी सरकार पे कि वो हिंदू मुस्लिम करके जो तमाम मुद्दे हैं उससे भटकाना चाह रही है। ये जो कानपुर में भी जो हो रहा है, जो तमाम कार्रवाई की जा रही है, वो भी एक सोची समझी साजिश ही है। देखिए अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी आए और इतना लच्छेदार भाषण दिया और चले गए, लेकिन जो मुख्य मुद्दा था अभी जुड़े हैं हमारे साथ, जुड़े मनोज यादव जी जुड़े हुए। नहीं आ गए मनोज जी, अब दिख रहे हैं। हाँ आए और कहा उन्होंने, ये नहीं कहा उन्होंने कि हाँ हमारे घोषणा पत्र में था कि हम मुस्लिम आतंकवादियों को छोड़ेंगे, उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। भाषण बहुत दिया, भगवान माफ करेगा, हाँ भगवान ने किया, वो इंसाफ किया। मनोज जी ने बहुत सही बोला। एक योगी जो हैं उनके आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन जी राष्ट्रीय को जो है ये कहने की कोशिश की, अपमानित करने की कोशिश की, और एकदम मनोज भाई आपने सही कहा कि यहीं पर मिलेगा, और यहीं पर उसका सिला मिला। आप लोग 111 पर सिमट कर रह गए, जनता ने नकार दिया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इस बात का प्रयोग सत्ता के नाम पे नहीं किया जा सकता कि अगर किसी ने अच्छे पुण्य किए तो सत्ता भोगेगा और अच्छे पुण्य नहीं किए तो सत्ता नहीं भोगेगा। तो मैं एक बात बोलूं, वो चरपाई पे भोगेगा, जिसने जितने बात किए वो चरपाई पे भोगेगा। हमारे गाँव में कहावत है, करोगे तो कीड़े पड़ेंगे। मुलायम सिंह, चलिए मुद्दा आज का मुद्दा नहीं है, जिस दिन ये मुद्दा होगा उस दिन चर्चा करेंगे। ये मुद्दे से, अरे भाई डॉक्टर साहब शांत रहिए, आपके बीच में नहीं बोला है, क्यों हो गई? अरे भाई काहे दर्द हो रहा है आपको? शांत रहिए, अपने टाइम पे बोलिएगा ना, फिर बीच में दर्द हो जाता है। आप 1,000 वोट से जीते हैं। वसीम जी, ये मौका इन बातों का नहीं है। अगर नहीं कहा, अगर जवाब सुनने का इन लोगों के पास हिम्मत नहीं है, मादा नहीं है, जिगरा नहीं है, तो हम डिबेट, ऐसी डिबेट मैं नहीं करना चाहूंगा। नहीं अश्विनी जी मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे पे वापस आते हैं। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, मैं मुद्दे से कहीं नहीं भटक रहा हूँ, अभी का विषय नहीं है, और मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ। देखिए, और वो जो असली मुद्दा है मैं आ रहा हूँ जी। एक दंगा कर दिया गया कानपुर में, सब कुछ हो गया। मैं अभी भी कह रहा हूँ, सबके धर्म का सम्मान करिए, और सबके धर्म का सम्मान सबको करना चाहिए। मैं पोद्दार साहब की बात से भी सहमत हूँ, और सब लोग लगभग कमोबेश ये बात बोल रहे हैं जी। मगर अगर मुस्लिम की बात होती है तो विक्टिम कार्ड ये लोग क्यों खेलते हैं? जब चीन में 10 लाख मुसलमानों को बंदी बनाया गया, उस समय OIC क्या कर रहा था? वहां पर कुरान को जला दिया गया। क्यों नहीं OIC आया? क्यों नहीं मुस्लिम देश ये जो आज बोल रहे हैं भारत के खिलाफ, क्यों नहीं बोले? दूसरी बात, फ्रांस में एक बार एक वो बन गया, कार्टून बन गया, उसके बाद किसी की हत्या होती है, फ्रांस के राष्ट्रपति ने पूरे शहर में वो कार्टून बनवा दिया। ये किसी की हिम्मत नहीं गए कि आज आया है। भारत एक साफ टारगेट नहीं है, OIC को मैं बताना चाहूंगा, और विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से सदा हुआ और कड़ा जवाब दिया है उनको कि OIC अपनी सांप्रदायिकता की राजनीति छोड़े और सर्वधर्म का सद्भाव करना सीखे। ये विदेश मंत्रालय का जवाब है उनको। ये लोग बात वो नहीं करते हैं। जब देश में जब चीजें होती हैं तो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करते हैं, और यही मुस्लिम कहते हैं त्राइमा मुझे बचाइए। जी ठीक है मोइन पठान जी, मुझे एक लाइन में मैं खत्म करता हूँ, बस एक लाइन में खत्म करता हूँ जी। टीका भी यही लगवाते हैं, अनाज भी यही खाते हैं। जब उज्ज्वला का हम जो है गैस इनको ही देते हैं, लाइट इनके जलती है। आयुष्मान योजना में ये कह दे कि हम नहीं करते हैं, शौचालय नहीं मिला, मकान नहीं मिला, तो ये भेदभाव कर रहे हैं भाई। फिर बोले डॉक्टर साहब पेट में दर्द हुआ, कहाँ भेदभाव हम कर रहे हैं? हम तो सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर चल रहे हैं और सबका विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। यही लोग जो है फैला रहे हैं कि हम मुसलमानों के साथ बड़ा ही नाइंसाफी हो रही है, बहुत नाइंसाफी हो रही है। ठीक है मोइन जी ठीक है, आप जो बात रखेंगे वो बाद में, पहले सवाल सुन लीजिए। जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साजिश हो रही है, तमाम मुस्लिम देश एक साथ जुड़ रहे हैं। ओमान के जो ग्रैंड मुफ्ती साहब हैं वो एक तरीके का फेविकॉल का काम कर रहे हैं तमाम मुस्लिम देशों को जोड़ने के लिए। वो कह रहे हैं कि अगर पैगंबर साहब के शान में कोई गुस्ताखी हुई है तो सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होकर के भारत के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। और ये वही ग्रैंड मुफ्ती साहब हैं
जिनको पाकिस्तान का करीबी माना जाता है, जिनको पाकिस्तान ने अपना जो सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है निशाने पाकिस्तान उससे नवाजा है, और यही जो ग्रैंड मुफ्ती हैं एक तरीके से पूरे विश्व में ये घूम घूम के प्रचार करने में लगे हुए, एक तरीके से साइबर वॉर छेड़ दिया है भारत के खिलाफ में। आपको लगता नहीं है कि ये भी साजिश है, पाकिस्तान की साजिश है, ये ओमान के जो ग्रैंड मुफ्ती साहब है ये इनकी साजिश है? देखिए मोहतरम, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा जी कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी हिंदुस्तानी शहरी ने जी जो बेहुरमती करी है जी वो कहीं ना कहीं हमारा अंदरूनी ही मामला है जी। मैं कतई उसमें ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि दीगर ममालिक या ओआईसी या हिंदुस्तान के बाहर रहने वाला कोई भी मुस्लिम राष्ट्र इस संदर्भ में कोई ऐसी प्लानिंग तैयार करे जिससे कि भारत को किसी ना किसी तरह का नुकसान हो, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा अंदरूनी मामला है, हमारी हुकूमत का फेलियर है, हमारी हुकूमत कहीं ना कहीं नाकाम हुई है और हम अपनी हुकूमत से मांग कर रहे हैं और मांग करना हमारा फर्ज है और उस मांग को वाजिब तौर पर निभाना हुकूमतों का फर्ज है। एक बात मैं और जोड़ता हुआ कहना चाहूंगा कि हम वो मुसलमान हैं जो अबुल कलाम की शक्ल रखते हैं, हम वो मुसलमान हैं जो ब्रिगेडियर उस्मान की शक्ल रखते हैं, हम वो मुसलमान हैं जो वीर अब्दुल हमीद की शक्ल रखते हैं, हम मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, अबुल कलाम आजाद जैसी शक्लें रखते हैं और वही से किरदार रखते हैं। हमें किसी बाहरी समर्थन की ना कल जरूरत थी ना आज जरूरत है। हम भी हिंदुस्तानी शहरी हैं, हिंदू साहिबान भी हिंदुस्तानी शहरी हैं, हुकूमत भी हिंदुस्तानी शहरी है। हमारे ऊपर कोई समस्या आएगी तो हम अपने हिंदुस्तानी शहरियों से कहेंगे, हुकूमतों से कहेंगे, वो मामलात का हल निकालेंगे। और एक बात मैं आखिर में और कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान को संभालने के लिए, बचाने के लिए और इसको गुलशन से गुलिस्तान बनाने के लिए एक बार हम फिर से जुड़ जाएं। एक बार फिर रहीम की जरूरत है, फिर कबीर की जरूरत है, फिर तुलसीदास और कृष्ण बिहारी नूर जैसे लोगों की जरूरत है। और हम सब लोगों में से ही तो वो लोग आएंगे जो मर चुके, वो दोबारा तो आ नहीं सकते। यहाँ पर राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे हैं, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, हम ही में से ये किरदार बनेंगे। अगरचे कहीं पर हमारे लहू की जरूरत है तो सरहदों पर हमारा लहू बहाया जाए, हमें खुशी होगी, लेकिन दंगों फसादों में हमारा लहू नहीं बहाया जाए, ये हमारी हुकूमत से प्रार्थना है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि मैं पहले नंबर पर भी मुसलमान हूँ, दूसरे नंबर पे भी मुसलमान हूँ, तीसरे नंबर पर भी मुसलमान हूँ। जहां तक हिंदुस्तानी शहरी का सवाल है, मैं पहले नंबर पर भी हिंदुस्तानी हूँ, दूसरे नंबर पर भी हिंदुस्तानी हूँ और आखिरी नंबर पर भी हिंदुस्तानी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। वसीम जी, कानपुर में माहौल बिगड़ता है, दंगे होते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, कार्रवाई वही होती है जो कानून में लिखा हुआ है, जो कानूनी कार्रवाई है वही की जा रही है। लेकिन इस बीच में शहर काजी कूदते हैं, कद्दू साहब कूदते हैं, वो कहते हैं कि भाई अगर जो भी अवैध निर्माण भी अगर किसी दंगाई का है, अगर उस पर बुलडोजर चलाया जाता है तो हम कफन बांध करके सड़कों पे उतर आएंगे। क्या आपको लगता है कि इस तरह का बयान सही है और इस तरह का बयान दिया जाना चाहिए? देखिए, इस तरह का बयान जो है जी वो बिल्कुल बेवकूफी का बयान है जी। और ये 20 करोड़ 24 करोड़ मुस्लिम रहते हैं, ना तो वो काजी साहब हमारे कोई आराध्य हैं, ना हम उनको फॉलो करते हैं, ना हम ओवैसी को फॉलो करते हैं। हम तो हिंदुस्तान का जो संविधान है उसको फॉलो करते हैं। और जो यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, यहाँ की गवर्नमेंट है, मैं तो कह रहा हूं अगर कोई भगवान कृष्ण को कोई मुसलमान तू भी कहेगा तो मैं उससे जुबान खींच लूंगा। लेकिन मैं क्योंकि ये चाहता हूं कि हम एक दूसरे का आदर करें। मैंने भगवान कृष्ण पर किताब लिखी है संस्कृत में, मैंने अरबिक और संस्कृत में एमए किया है। देखिए ऐसा है किया आपने, बीच में बोलना पड़ रहा है। एमएफ हुसैन का कुछ नहीं किया आपने, एमएफ हुसैन का कुछ नहीं किया आपने। देखिए एमएफ हुसैन का तो माधुरी दीक्षित करेगी, मैं क्या करूंगा उसका। वो ऐसे कि उन्होंने नग्न तस्वीर बनाई थी। नहीं, वो ऐसा है भाई, हमारे आराध्य नहीं है। ऐसे तो जो ओवैसी का आपने अभी कहा मैं जबान खींच लूंगा, तो आपको मुखालफत करनी चाहिए थी। मुझे सुनिए ना, ओवैसी का जो भाई है अकबरुद्दीन, उसने माँ सीता की तौहीन की,
हमारे देवी देवताओं की तौहीन की, आज तक वो जेल में नहीं गया, उस पर कोई मुकदमा नहीं चला है, ना टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल किया गया है। बहुत सारे पागल, क्या सारे मुसलमान अच्छे हैं? बहुत सारे पागल मुसलमान हैं जो कहते हैं हम कफन लेके उतर गए। नहीं, हमारा मुल्क संविधान से चलेगा। हिंदू गलती करे, मुसलमान गलती करे, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन से चलना पड़ेगा और किसी के साथ कोई रियायत नहीं की जाए, किसी के साथ कोई रहम नहीं किया जाए। जो इस मुल्क के सिस्टम को, देखिए नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन हुआ, पूरे अरब कंट्रीज में उसकी वाई हुई, और इसी तरीके से जो इमाम साहब हैं या काजी शहर हैं, आप उनको अरेस्ट करिए, उन पे एनएसए लगाइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का एक स्टेटमेंट आने दीजिए, कार्रवाई किसने ये दंगा भड़काया है, किसने पोस्टर बनवाए हैं, कैसे ये हुआ है, अभी इसमें 3-4 दिन लगेंगे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस पे काम कर रहे हैं, जो किसी का बयान आने दीजिए, हम गवर्नमेंट के साथ हैं। ठीक है। मनोज यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज यादव जी, देखिए, मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया गया कि आखिर इस कानपुर वाले मुद्दे पे एफआईआर दो तरफा क्यों नहीं? क्या वहां का मुस्लिम समाज पत्थर जो मार रहा था वो शैतान को मार रहा था, शैतान की दीवार पे मार रहा था, या एक तरफा कोई ऐसी मूर्ति खड़ी थी जिसपे पत्थर मार रहा था? तब तो बात बनती है एक तरफा। लेकिन अगर पत्थरबाजी हो रही थी, पत्थरबाजी एक तरफा हो ही नहीं सकती, दो तरफा पत्थरबाजी होती है, तो वो क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब नहीं मिला। एक बात। दूसरी बात, मैं ये बात जानना चाहता हूं, अभी अपमान की बात कही गई, वसीम साहब बोल रहे थे बीच में, कहीं जबान नहीं खींच लिया, ये मैं याद करता हूं, भगवान बजरंगबली जी को कहा गया दलित वंचित हैं, शोषित हैं। भगवान अगर दलित है, वंचित है, शोषित है, तो फिर हम पूजा क्यों करते हैं, ये सोचना पड़ेगा। फिर माता सीता को कहा गया कि माता सीता तो टेस्ट ट्यूब बेबी है, वो भी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे, उनका क्या किया गया अब तक पता नहीं चला। फिर एक और है संजय निषाद, उन्होंने कहा भगवान राम दशरथ के पुत्र ही नहीं, कैबिनेट मंत्री बने बैठे हैं और मुंह में जिप लगी बैठी है। सत्ता का इतना मोह, अरे बाप रे बाप, सत्ता का इतना मोह कि संजय निषाद को उठा फेंक नहीं पाए, अपने गठबंधन से हटा नहीं पाए, और ईश्वर के लिए लड़ाई लड़ने की बात करते हो। ईश्वर को कमजोर साबित करके आप ये बताने की कोशिश करते हो हम ईश्वर के लिए लड़ेंगे। गजब भगवान है। मैं तो ये जन्म में तर गया, इस जो सदी में पैदा हुआ मैं, और मैं अगर जाऊंगा तो ईश्वर से कहूंगा अब मुझे इस पृथ्वी पे मत भेजना, वहां आपके लिए लड़ने वाले बहुत लोग हैं, पता नहीं सर्वशक्तिमान आप हो कि वो जो बैठे लड़ रहे हैं वो हैं। मैं तो जरूर ईश्वर से इस जन्म में जब कभी जाऊंगा तो जरूर कराने वाले बहुत अच्छे वाले हिंदू हैं, कारसेवकों को उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया तो उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देश का संविधान उनको माफ नहीं करेगा, देश का संविधान उनको माफ नहीं करेगा। यही देश में कानून है, हमको कहानी मत बताइए। अपन बखान कर रहे थे लखनऊ के विधानसभा में, आप बताओ। मुलायम सिंह यादव ने कारसेवकों के ऊपर गोली चलवा अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था मेंटेन करने की जिलाधिकारी और एसपी की नहीं होती है। मुलायम सिंह नहीं चलवाई गोली, ना आप कुछ भी कहिए, आप ना संजय निषाद को निकाल पाए, ना आप दिनेश शर्मा को निकाल पाए, ना आप योगी आदित्यनाथ को निकाल पाए। आप बात करते हो ईश्वर की, धर्म की, पूज्यता की, सब बातें कहते हो। आतंकवादी हमें मत बताइए, आप जनता को बताइए, जनता जवाब मांगना चाहती है। आदमी मुस्लिम आतंकवादी कौन आतंकवादी है, बात करता है, कौन आतंकवादी, कौन? प्रज्ञा ठाकुर, प्रज्ञा ठाकुर आतंकवादी है जिसको प्रधानमंत्री जी ने माफ नहीं किया अब तक। प्रधानमंत्री जी ने अब तक नहीं माफ किया प्रज्ञा ठाकुर को। अरे ये तो कानून बताएगा मुलायम यादव की क्या हैसियत। ठीक है, क्या लिखा था। इसी बहस में आगे बढ़ते हैं, इसी बहस में आगे बढ़ते हैं। अश्विनी जी आपने सवाल उठाए। अश्विनी जी, वसीम जी आपस में बहस करके कोई नतीजा नहीं निकलेगा। कौन था वलीउल्लाह? बापू के हत्यारों को आप माला पहनाओगे। इस देश की पहचान बापू से है।
इस देश की पहचान नेहरू से है, इस देश की पहचान पटेल से है, इस देश की पहचान अब्दुल गफ्फार खां से है, इस देश की पहचान उन महान भूतपूर्व से है। अभी हम मुद्दे पे बने रहें, ये ज्यादा जरूरी है। की पहचान मनोज यादव जी से नहीं है, सावरकर से मनोज जी, नहीं है। मनोज जी, आपका ही सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। जो है जितना आप लोगों मनोज जी, डाटा, ठीक है, अश्वनी जी, में आ गए आप लोग, अश्वनी जी, अश्वनी जी, हमारी क्या औकात दिखाएंगे आप? मनोज जी, हम तो कह रहे हैं हमने जो काम किया उसमें मनोज जी, आपको भी मौका मिलेगा। मनोज जी, एक मिनट, अश्वनी जी, हाईकोर्ट ने दिखाया। अश्वनी जी, जैसा कि मनोज यादव जी ने कहा और तमाम इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि कानपुर में जो भी हुआ वो एक तरफा कार्रवाई है, दोनों तरफ के जो भी गुनाहगार है दोनों तरफ बराबर कार्रवाई नहीं की जा रही। नहीं है, जो गुनाहगार है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर चलेगा उसके घर पे, खोद के निकाला जाएगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। नाम पढ़ो जाओ, लेके आओ, नाम दिखाओ। कपिल मिश्रा का घर गिरा दिल्ली के दंगे करवाने वाले का, आशीष मिश्रा का घर गिरा दिल्ली के दंगे करवाने वाले का, सुरेंद्र बग्गा का मकान गिरा अब तक क्या नहीं गिरा ना? चलिए ठीक है। दंगाई पार्टी, समाजवादी पार्टी से दंगाई पार्टी कोई है? दंगाई पार्टी कहने से तुम्हारे पाप नहीं धुलने वाले, लाखों जो पापी है पापी है। ठीक है, निरंजन पोद्दार जी की तरफ रुख करेंगे। आगे ठीक है, आगे ना उसी बात पे। दंगाई पार्टी पाप होने चल रहे हैं। हम दंगाई नहीं बुलाएंगे। चलिए तय करेगा कि ठीक है। मनोज जी लौटेंगे आपके पास। अश्वनी जी आपस में बातचीत मालूम है बेहतर आपस तरीके में आरोप प्रत्यारोप से कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसमें निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ मौजूद है। निरंजन जी तो जवाब देना पड़ेगा, सुरजीत जी जवाब देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी को दंगा कराने से कोई लाभ नहीं मिलता, ना चुनावी लाभ मिलता, ना सामाजिक लाभ मिलता, ना आर्थिक लाभ मिलता। ठीक है निरंजन जी, कराने से किसको लाभ मिलता है ये निरंजन जी आपसे सवाल ये तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, दोनों ही पक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। निरंजन जी आपसे बस एक ही सवाल कि जो कुछ भी हो रहा है आपको भी लगता है कि वहां पे दो तरफा कार्रवाई नहीं हुई, या फिर जो मुस्लिम वर्ग का एक विशेष कुछ लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं कि बेकफन बांध करके हम उतर जाएंगे, मतलब माहौल और खराब करने की साजिश की जा रही है? आपको लग रहा है कि इस आबो हवा में इस तरह का बयान दिए जाने चाहिए, या वहां पे वाकई एक वर्ग है जो प्रताड़ित हो रहा है? देखिए ऐसा है सुरजीत जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, देखिए इन्होंने कहा कि दंगा वहां पे दो तरफा था, एक तरफा था। मैं आपको बताना चाहता हूं जितना मैंने अध्ययन किया है कि जुमे की नमाज के बाद में जिस तरीके से वहां पे उपद्रव हुआ और जो पत्थर चलाए गए, अब अगर पुलिस ने सामने से पत्थर चलाए तो फिर मुकदमा दोनों तरफ होना चाहिए, क्योंकि जो शुरुआत के अंदर जो पत्थर चले हैं वो पुलिस के ऊपर पत्थर चले हैं। उसके बाद में लगभग 3-4 घंटे के बाद में कुछ लोग सामने से आए हैं और जवाबी कार्रवाई हुई है। लेकिन मैं इसके अंदर दूसरी बात कहना चाहता हूं कि देखिए ऐसा है कि यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि चाय से ज्यादा चाय की कितली गर्म है। और मेरे जो यहाँ पे विद्वान जो मुस्लिम प्रवक्ता बैठे हुए हैं, जो मुस्लिम वक्ता बैठे हुए हैं, मैं आज इनकी बात से सुन करके मेरे मन में बहुत बड़ी तृप्ति हुई है। और मैं तमाम मीडिया चैनल से रिक्वेस्ट करूंगा आपके साथ साथ कि भाई जो इस तरीके के जो वक्ता है इनको आगे लेकर के आए, ना कि वेमनेस फैलाने वालों के लिए। देखिए निश्चित रूप से प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर अगर कोई टिप्पणी की जाती है, निश्चित रूप से उसके ऊपर वो बिल्कुल एकदम गलत बात है और उसको भर्त्सना करनी चाहिए। निश्चित रूप से इनका उसके ऊपर आक्रोश इनका जायज है। लेकिन जिस तरीके से ये देश के लिए अभी एक जो अभी भाई साहब कह रहे थे कि मैं यहाँ का अब्दुल हमीद हूं, मैं यहाँ का एपीजे अब्दुल कलाम हूं, देखिए ये बातें अगर निकल करके आएंगी तो ये जो आज जो विषय जो चल रहा है, आज जो हिंदुस्तान के अंदर जो एक समझ लीजिए जहर की खेती की जा रही है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। और मैं कहता हूं ऐसे लोगों को मुखरता से आगे आना चाहिए, क्योंकि आज तक मुसलमानों की बात तो बहुत की गई है, लेकिन जितनी निरक्षरता मुसलमानों के अंदर हुई है, जितनी गुर्बत मुसलमानों के अंदर पहुंची है, अगर मैं कहूं कि 500 साल का शासक आज सबसे मतलब देखिए थोड़ा सा सुरजीत जी, मतलब 30 सेकंड का टाइम आपसे और चाहूंगा। क्या कारण है कि यहाँ का जैन समाज आधा % है, सिख समाज 1.5% है और मुस्लिम समाज यहाँ का 22% है, जो यहाँ का
500 साल का शासक रहा है, लेकिन आज गुर्बत के अंदर सबसे निचले पायदान के ऊपर है, क्योंकि पिछले 70 साल के अंदर मुसलमानों की बातें तो बहुत अच्छी की गई हैं उनके लिए, उनसे वोट लेने के लिए उनको उकसाया तो बहुत गया है, लेकिन उनको बढ़ाया नहीं गया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, और ये विद्वान प्रवक्ता मेरे इस बात से सहमत होंगे, कि आज भी पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां मुस्लिम मेजोरिटीज है, जहां जहां मुस्लिम बहुल एरिया, वहां पे आपको सड़कें नहीं मिलेंगी, वहां पे आपको खड़ंजे नहीं मिलेंगे, वहां पे आपको स्कूल्स नहीं मिलेंगे, कॉलेज नहीं मिलेंगे, अच्छे हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे। तो 70 सालों के अंदर जिन्होंने इनकी बातें करी, उन्होंने आज तक मुसलमान समाज को दिया क्या है? और जो इस तरीके के जो विद्वान लोग हैं, उनको समाज ने कहीं आगे बढ़ाना चाहिए, और कम से कम इस गुर्बत से, इस निरक्षरता से, इस जहालत से बाहर निकालना चाहिए समाज को। मेरा ये मानना है। ठीक है मोइन जी कम शब्दों में बताइए, समय की बाध्यता है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अगर मेरी आवाज को हिंदुस्तान के वजीर आजम साहब या यूपी के वजीर आला साहब तक पहुंचाया जाए जी, कि कई मामलात हैं ज्वलंत, जिनको बहुसंख्यक समाज अपना मानता है और अल्पसंख्यक समाज अपना मानता है। इन इश्यूज पर चूंकि ये मामले फिर न्यायालयों में चले जाते हैं, और न्यायालय में आखिरी पायदान पर सुप्रीम कोर्ट होता है, वो निर्णय देता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि दोनों समुदायों के बीच में एक संवाद का एक ऐसा सिस्टमेटिक तरीकेकार चुनना चाहिए, बनाना चाहिए, जिससे कि हम लोगों के मन के जो भेद हैं वो बहुत हद तक कम हो जाए। और वजह यह है कि राजनीतिक दलों को रोटियां सेकने का मौका जो है वो खत्म हो जाए। हिंदुस्तान रक्त रहित रहे, हिंदुस्तान की सड़कें रक्त रहित रहें, सब और खुशहाली हो, इसके लिए संवाद ही बेहतर है, और संवाद ही हर मामले का हल है। और संवाद अच्छा स्थापित करने के लिए अगर कहीं मेरी पहल की जरूरत हो तो मैं अपनी तरफ से पहल करने को तैयार। बहुत अच्छी बात मनोज यादव जी। शटर गिर जाएंगी जी, मनोज बात कर रहे हैं, उससे बहुत लोगों की मनोज यादव जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए, मैं लगातार इस बात को टीवी चैनल से लेके और हर समाज में भी जाता हूं तो यही बात कहता हूं। पहले तो यह है कि इंसान को अपनी लड़ाई लड़नी शुरू करनी चाहिए, ईश्वर की लड़ाई लड़ना बंद कर दो भाई। ईश्वर बहुत शक्तिशाली है, जिस वक्त वो चलाता है जो कुछ, वो सब बेहतर सही हो जाता है। और आज के जो उत्तर प्रदेश या देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे हमको सबको, सरकार को एकजुट होके आना चाहिए, क्योंकि देश आर्थिक रूप से कमजोर होता नजर आ रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया हमारा कमजोर हो रहा है। मनोज ये तो दिख रहा होगा ना बीजेपी के लोगों को। ठीक है वसीम जी 30 सेकंड आपके लिए। अश्वनी जी, आपसे एक दरखास्त है, आप अब दूसरी बार सत्ता में उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, और पुरानी सरकारों को लोगों ने इसलिए नकार दिया क्योंकि लोगों को अब आपसे उम्मीद है। अगर मुलायम सिंह यादव साहब ने गोलियां चलवाई हैं तो आप एक जुडिशियल इंक्वायरी करा दीजिए, इस मुद्दे को खत्म कर दीजिए। दूसरे, हम मुसलमान, ईमानदारी की बात, पाकिस्तान बनने के बाद हमें ऑप्शन थी लेकिन हम नहीं गए। हम आपके रहमो करम पर हैं, आप हमें सर पे बैठाएंगे तो हम आपका ताज बन के रहेंगे, आप पैरों में बैठाइए हम आपके जूते बन के रहेंगे, लेकिन रहेंगे आपके साथ। वोट आपको देते हैं, मुलायम सिंह को देते हैं, हिंदू पार्टी को देते हैं, हमारी कोई मुस्लिम पार्टी नहीं है, हमने कभी मुसलमानों को वोट नहीं दिया। आप यही साथ रहेंगे। पाकिस्तान ना हमें लेने वाला है ना हम जाने वाले हैं, और अगर हमें जाना होता तो जब हमें ऑप्शन मिली थी, जब पाकिस्तान लोग जा रहे थे हम भी चले जाते। ठीक है, हम आप ही के साथ रहेंगे, आप जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे। जी अश्वनी शाही जी 30 सेकंड आपके लिए, बहुत जल्दी में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। सुरजीत जी, एकदम दिख रहा है भगवान की लड़ाई जो है, भगवान अगर हमारे आक्रांताओं के द्वारा छरित किए गए हुए जो है अपने सांस्कृतिक मूल्यों की हम रक्षा कर रहे हैं, तो हमारे विरोधी दलों के पेट में दर्द होता है कि सभी लोग एक हो रहे हैं। और देश कितना दूसरे होते हैं और ईश्वर की रक्षा दूसरी बात है। फिर वही बीच में बोले आप। जी मैंने नहीं बोला मनोज भाई, आदत छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर मुझे भी बीच में बोलने आता है। रोज डिबेट पे मिलते हैं आप। नहीं, आप बोल सकते हैं। आज देश में जो है, मैं बोलूंगा, चलिए,
देश में जो भी दिख रहा है, अभी एक आंकड़ा आया था कि सबसे नीचे यूएस 4.7% से बढ़ रहा है और भारत 8.7% से ग्रोथ कर रहा है। हमारा बहुत नहीं, वो भी आया था आंकड़ा हंगर इंडेक्स में जो सुन लीजिए। नमस्कार आप लोगों के साथ बाद में फिर बात। जी 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 ठीक है। हमारे शो में जुड़ने के लिए तमाम मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा, सभी मेहमानों का धन्यवाद। और मसला यही था कि कानपुर में दंगा भड़कता है और इसका असर पूरी दुनिया में देखा जाता है। तमाम मुस्लिम देश एकजुट होते हैं। ये एकजुट होने की मुहिम जो चली, ये कहीं ना कहीं एक साजिश की ओर संकेत करता है। किसी साजिश के तहत सब एक हुए और भारत पे दबाव बढ़ने लगा और उस दबाव बढ़ने के बाद तमाम कार्रवाई की जाती है। अब उस दबाव का नतीजा माने या बीजेपी ने अपने मतलब अनुशासनहीनता की सजा दी, नुपुर शर्मा को दी, नवीन जिंदल को जी, ये अलग अलग मसला हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से दबाव बढ़ा और फिर शहर काजी कुद्दूस जैसे सामने आते हैं और कहते हैं कि कफन बांध लेना होगा, अगर बुलडोजर चलता है दंगाइयों के घरों पे तो हम लोग कफन बांध करके। बुलडोजर किसी ऐसे घर पे नहीं चलेगा, ऐसी किसी संपत्ति पे नहीं चलेगा जो वैध है। जाहिर सी बात है, बुलडोजर ऐसी संपत्ति पे चलेगा, ऐसी इमारतों पे चलेगा जो अवैध है। अगर ऐसा कुछ होता है, कानून सम्मत कोई कार्रवाई की जाती है और इस बीच में अगर कोई मुस्लिम नेता या मुस्लिम के काजी सामने आकर के कहते हैं कि हम कफन बांध करके सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे, तो ये भी माहौल बिगाड़ने जैसी बात होती है। ये चाहे कोई हिंदू धर्मगुरु कोई इस तरह की बात करे या मुस्लिम समाज का कोई बंदा इस तरह की बात करता है, तो ये वाकई माहौल बिगाड़ने की एक साजिश ही कही जाएगी, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ भी हो रही है। खैर, फिलहाल इस पूरे प्रोग्राम में, इस पूरे कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, न्यूज वॉच इंडिया के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।